दोस्तों, आप सभी को माँ मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को जितना प्रिय है उससे कहीं अधिक माता पार्वती को है, क्योंकि सावन माह में ही माता पार्वती को भगवान शिवपति के रूप में प्राप्त हुए थे। सावन में आने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रती को माँ पार्वती आशीर्वाद स्वरूप संतान सुख और सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं। कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को रखकर मनचाहा वर प्राप्त करती हैं। यदि किसी के वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो तो मंगला गौरी व्रत करने से सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं माँ मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा। बोलिए मंगला गौरी माता की जय। प्राचीन समय में एक शहर में धर्मपाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह बहुत ही धनी व सुख सुविधाओं संपन्न था। उसकी स्त्री भी बहुत सुंदर थी। जीवन में सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी वह दुखी रहता था, क्योंकि उसके बाद उसकी संपत्ति का कोई भी वारिस न था। संतान ना होने का दुख उसे दिन रात परेशान करता था। एक दिन व्यापारी को एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने व्यापारी की परेशानी का कारण पूछा तो व्यापारी ने अपना दुख उस साधु बाबा को बता दिया। साधु बाबा ने उसे कहा, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर सावन माह में आने वाले मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत रखो और श्रद्धा भाव से पूजन करो। साधु बाबा के कहे अनुसार दोनों पति पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा भाव से सावन माह आने पर प्रत्येक मंगलवार माँ मंगला गौरी का व्रत पूजन किया। उन दोनों का श्रद्धा भाव और भक्ति भाव देखकर माँ गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। सावन माह के आखिरी मंगलवार को माँ मंगला गौरी ने व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिए और बोली, पुत्र, मैं तुम्हारी श्रद्धा भाव से की गई पूजा से प्रसन्न हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए, इसीलिए जहाँ पर भी तुम्हें किसी भी फलदार पेड़ के नीचे गणपति स्थापित दिखें, उसका फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। यह कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। सुबह जब व्यापारी की आँख खुली तो वह उस फलदार पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा जिसके नीचे गणपति विराजते हों। सुबह से शाम हो गई, ढूंढते ढूंढते, किंतु उसने हार नहीं मानी। तभी अचानक उसे आम के पेड़ के नीचे गणपति की मूर्ति दिखाई दी। पेड़ पर आम बहुत ऊंचे होने के कारण वह हाथ से तोड़ने में असमर्थ था, तो उसने पास में पड़े पत्थर आम के पेड़ पर मारने शुरू कर दिए। उसमें से कुछ पत्थर आम के पेड़ के नीचे रखी गणपति जी की मूर्ति को भी लगे, जिससे वह मूर्ति खंडित हो गई। गणेश जी क्रोधित हो गए। व्यापारी आम लेकर अपने घर को आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को स्वप्न की सारी बात बता उसे आम खाने को दिया, जिसे खाने के बाद कुछ महीनों बाद ही वह गर्भवती हो गई। एक रात्रि व्यापारी को फिर से स्वप्न आया तो स्वप्न में गणपति जी क्रोधित होकर व्यापारी से बोले, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुमने अपने स्वार्थ के लिए आम तोड़ा, जिससे नीचे रखी मूर्ति खंडित हो गई और वहां पर तुमने दोबारा से गणपति मूर्ति की स्थापना भी नहीं करवाई। जा, तुझे भले ही माँ पार्वती के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु वह अल्पायु होगा। 21 वर्ष की आयु में उसे एक सांप काटने आएगा। व्यापारी ने यह स्वप्न अपनी पत्नी को नहीं सुनाया। वह फिर से चिंता में रहने लगा। 9 महीने बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसने पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी का व्यापार भी संभालना शुरू कर दिया। व्यापारी को अपने पुत्र की मृत्यु का गम सताए जा रहा था, तो वह उसी साधु बाबा के पास गया जिनके उपाय बताने पर पुत्र का जन्म हुआ था। उसने साधु बाबा को गणेश जी के श्राप की पूरी बात बताई तो साधु बाबा ने कहा, अपने पुत्र का विवाह कर दो, लेकिन ऐसी कन्या से करना जो पहले ही मंगला गौरी का व्रत करती हो, क्योंकि माँ मंगला गौरी अपनी व्रती कन्याओं को अखंड सौभाग्य का वरदान अवश्य देती हैं। अब व्यापारी सोच में पड़ गया, ऐसी कन्या कहाँ मिलेगी। तभी उसने हाथ जोड़कर माँ मंगला गौरी से प्रार्थना की
हे माँ मंगला गौरी, आपके आशीर्वाद से ही हमने इस पुत्र को पाया है। अब इसके प्राणों की रक्षा भी आप ही करना। आप ही ऐसी कन्या की व्यवस्था करो जो मेरे पुत्र के इस श्राप को खत्म कर सके और इसे चिरंजीवी बना सके। तभी कुछ दिनों बाद व्यापारी और उसका पुत्र व्यापार के काम से एक गांव में गए। वहां उन्होंने कुछ कन्याओं को माता पार्वती की पूजा करते पाया और उनकी बातें सुनी। एक कन्या दूसरी कन्या से कह रही थी, आज मेरे मंगला गौरी के 16 व्रत पूर्ण हुए हैं। दूसरी सखी ने कहा, तुमने इस व्रत को क्यों रखा? तो पहली कन्या बोली, ताकि माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से मुझे अच्छा और सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। अगले वर्ष सावन माह के प्रथम मंगलवार से तुम भी इस व्रत को आरंभ करना। सखी ने कहा, मैं भी अवश्य रखूंगी। उनकी बातें सुन साहूकार अपना व्यापार भूल गया और उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और पुत्र को वहीं बिठा उसकी राह देखने को कहा। व्यापारी ने उस लड़की के माता पिता के सामने अपने पुत्र का उस लड़की के साथ विवाह प्रस्ताव रखा। लड़की के माता पिता ने भी व्यापारी को खूब धनी देख विवाह के लिए हाँ कर दी। व्यापारी खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को और पुत्र को इस विवाह प्रस्ताव की बात बताई। पुत्र ने पिता की हाँ में हाँ कर दी। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से व्यापारी ने अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। व्यापारी की पुत्र वधू भी बहुत ही संस्कारी थी। वह कन्या उनके घर में बहुत ही प्यार और बड़ों का आदर सत्कार कर रहने लगी। ससुराल आकर फिर से व्यापारी के पुत्र वधू ने माँ मंगला गौरी के व्रत को करना आरंभ कर दिया, जिससे माँ मंगला गौरी उस पर प्रसन्न हो गई और उसे स्वप्न में दर्शन देकर बोली, पुत्री, तेरे श्रद्धा भाव से रखे गए इस व्रत से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम रह गई है। अगले रविवार को रात्रि प्रहर में एक सर्प इसे डसने के लिए आएगा, परंतु तुम घबराना मत। तुम सांप के लिए एक कटोरे में मीठा दूध 5 स्थानों पर रख देना। 2 अपनी देहली के दोनों किनारों पर रखना और दूसरा दरवाजे के अंदर के रास्ते के बीचों बीच, चौथा अपने शयन कक्ष के दरवाजे पर और 5वां अपने पति के बिस्तर के पास। और बिस्तर के पास रखे दूध के प्याले के पास एक मटकी रख देना। सांप सारा दूध पीकर स्वयं ही मटकी के अंदर चला जाएगा। तब तुम शीघ्रता से उस मटकी का ढक्कन बंद कर देना। ऐसा करने से तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। जब अगला रविवार आया तो व्यापारी के पुत्र वधू ने किसी को कुछ भी न बताकर माँ गौरी के कहे अनुसार सारा कार्य वैसे ही किया। माँ गौरी की कृपा से उसके पति के प्राण बच गए और इस प्रकार मंगला गौरी के इस पावन व्रत के प्रभाव से व्यापारी के पुत्र के प्राण बच गए। अगली सुबह पुत्र वधू ने सारी घटना अपने सास ससुर को सुनाई। सभी ने मिलकर माँ मंगला गौरी माता की जय जयकार की। बोलिए मंगला गौरी माता की जय। फिर व्यापारी और उसके परिवार ने मिलकर इस व्रत को रखा और इस व्रत का प्रचार किया। उनके जीवन में टली इस घटना के प्रभाव को सुनकर अन्य स्त्रियों ने भी यह व्रत रखना आरंभ कर दिया। विवाह उपरांत मंगला गौरी के 16 व्रत होने पर व्यापारी की पुत्र वधू ने इस व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दान दक्षिणा दे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। आइए अब सुनते हैं इस व्रत की विधि। मंगला गौरी व्रत आरंभ करने से पहले सावन के प्रथम मंगलवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान व नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ गौरी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद जोत जगाकर अपने हाथ में जल लेकर मंगला गौरी के व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात षोडशोपचार से माँ गौरी का पूजन करें। माँ गौरी के पूजन में 16 वस्तुएं रखें, जैसे 7 अनाज, पंचमेवा, श्रृंगार का सामान, पान, सुपारी, नारियल, चुनरी इत्यादि। पूरा दिन मन में माँ मंगला गौरी के प्रिय मंत्र का जाप करते रहें। वह मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः, या फिर आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरी लिखना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे अनंत सरता चैनल को और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।